नमस्कार, मैं एडवोकेट अर्चना त्रिपाठी हिंदी लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। कोर्ट ने एक केस में 498 का केस जो है वह खत्म कर दिया है। ये जो जजमेंट है वह हाई कोर्ट का है और ये लेटेस्ट जजमेंट है, 2024 का जजमेंट है। गुलाम हुसैन वर्सेस स्टेट का जजमेंट है जो कि अभी हाल में ही आया है। इस जजमेंट के अनुसार जो सास बहू का रिलेशन होता है या जो ससुराल में जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को लेकर के लोग क्या करते हैं कि उनका जो रिश्ता होता है, जैसे सास बहू का रिश्ता हो गया या ननद और जो है भाभी का रिश्ता हो गया, इस टाइप के जो रिश्ते होते हैं ये शुरू से ही माने जाते हैं कि इस रिश्तों में नहीं बनती हैं। हालांकि हमेशा या हर जगह ऐसा नहीं होता है। सास बहू का भी रिश्ता आपस में माँ बेटी से भी बढ़ करके भी बनने वाले कुछ ऐसे लोगों को भी देखा गया है, या फिर ननद जो भाभी होती हैं वह भी एज अ फ्रेंड भी देखी गई हैं। तो हमेशा यह कहना गलत है, परंतु हमारे भारत में यह अक्सर माना जाता है कि सास बहू में या ननद भाभी में 36 का आंकड़ा होता है या फिर उन सब में ईगो प्रॉब्लम होती है। अब ये क्यों होती है ये हम नहीं बता सकते हैं। हालांकि हाई कोर्ट के माध्यम से अब जो है इस जजमेंट में यह बताया गया है कि जरूरी नहीं है कि अगर पति पत्नी में लड़ाई हुई है या सास बहू में ही लड़ाई हुई है तो उसकी जिम्मेदार जो है वह ननद ही होती है। आपने देखा होगा अक्सर घरों में कहा जाता है कि अगर जो लड़की है वह अपने ससुराल गई है तो ससुराल जाते ही उसे इस टाइप की बातें सुनने को मिल जाती है कि ज़्यादा अपने घर पे फ़ोन पे बात मत करना। लड़की की माँ जो है वह लड़की का घर बर्बाद कर देती है। तो आप ही बताइए कि कोई भी माँ अपने बच्चे का घर क्यों बर्बाद करेगी? क्या कोई माँ शादी इसीलिए करती है कि वह अपने बच्चे की जो है घर बर्बाद कर ले? सेम उसी तरीके से जो मायके पक्ष वाले होते हैं वह ये बोलते हैं कि अरे ननद सास तो इसको परेशान ही करती रहेगी। अच्छा, ननद आई हुई है तब तो तुम परेशान हो गई होगी। अरे यार, क्यों परेशान हो गए होंगे? ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हर ननद परेशान ही करे, और फिर वो भी तो अपने मायके आती है ना, क्यों परेशान करेगी? आपने देखा होगा दहेज का केस हो या पत्नी के द्वारा कोई भी केस हो, किसी भी प्रकार का केस लगाया गया है तो उसमें पति के साथ साथ परिवार वालों को भी घसीट लिया जाता है और उस ननद को भी घसीट लिया जाता है जो कि उस जगह पे रहती भी नहीं है। वो अपने ससुराल में रहती है, कभी कभार मिलने अपने मायके आती है, परंतु जब भी केस होता है तो परिवार वाले को सबको घसीटा जाता है, उसमें ननद को भी घसीटा जाता है। तो ऐसा गलत होता है। हमेशा जरूरी नहीं है, कुछ मामलों में ऐसा होता है कि ननद उसके लिए उत्तरदायी होती है, परंतु हर मामले में उत्तरदायी हो यह तो सही नहीं है। जो आज का केस हम आपको बताने जा रहे हैं वे जो आज का केस है वे 498 से ही रिलेटेड है। तो ये कहीं ना कहीं नई आस लेके आ रहा है उन लोगों के लिए जो जिनके ऊपर 498 का मामला चल रहा है, 498 ए का मामला चल रहा है, उनके लिए यह नई आस है। इस केस के माध्यम से आप 498 का मामला जो है अपना खत्म करा सकते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जो हाई कोर्ट है उसने क्या किया था, ननद के ऊपर जो 498 का केस था उसको डिसमिस कर दिया गया था। अब आइए चलते हैं कि केस था क्या। तो आपको बता दें कि इस केस में जो है पत्नी के पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, दवा दी गई, पत्नी को आराम नहीं हुआ तो फिर उन्हें लेकर के हॉस्पिटल पहुंचा गया। पत्नी को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया गया। अब जब पत्नी को मृत घोषित कर दिया गया तो उसके जो परिवारजन है उन्हें 2 साल बाद समझ में आया कि इसमें जो है उसकी ननद का हाथ है। उन्होंने क्या किया, सेशन कोर्ट में केस दायर कर दिया ननद के खिलाफ कि ननद उस पर बहुत अत्याचार करती थी, दहेज की डिमांड होती थी और यहाँ तक कि ननद ने ही उसको जहर दे करके मार दिया। अब
ऐसा जब केस फाइल किया गया तो ननद के ऊपर 302 और 498A का जो है केस फाइल हो गया। उसके बाद सेशन कोर्ट ने सबूत के अभाव में जो है इस केस को डिस्चार्ज कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया और ननद को इस जो केस है उससे डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद जो पत्नी के पिता थे वे जो है हाई कोर्ट पहुंचे। उन्होंने हाई कोर्ट में केस को चैलेंज किया। अब हाई कोर्ट ने यह देखा कि इस केस में पति के ऊपर, सास ससुर के ऊपर जो है किसी भी प्रकार का जो है कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था। सिर्फ जो आरोप लगाया गया था वह ननद के ऊपर ही लगाया गया था कि जो है ननद ने जो है अत्याचार किया है, ननद जो है उसकी पत्नी के साथ क्रूरता का व्यवहार करती थी, ननद ने दहेज की डिमांड की थी। ये सारा केस जो है ननद के ऊपर लगा हुआ था। हालांकि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो वहां पर ये बात जो है साबित नहीं हो पाई, क्योंकि वहां पर यह साबित हुआ कि ऐसा कोई भी बात नहीं था, कोई हरासमेंट नहीं हुआ था, कोई क्रुएल्टी उस पत्नी के साथ, उसके पत्नी के साथ नहीं हुई थी और ना ही ननद ने उसकी हत्या करने की कोशिश की थी। जब ये सारी बातें जो बताई गई थी वह झूठ साबित हुई तो वहां पर हाई कोर्ट ने संज्ञान में एक बात और ली कि पत्नी के डेथ के 2 साल बाद उसके पिता ने जो है सुसाइड या फिर मारने का केस जो है दायर किया कि ननद ने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया, ननद ने उसको की हत्या करी है। हालांकि जो ननद जिन पर यह आरोप लगाया गया था वे ससुराल में नहीं रहती थी, यानी कि वे अपने ससुराल में रहती थी, अपने मायके में नहीं रहती थी। वे कभी कभार अपने घर वालों से मिलने आया करती थी। अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने पाया कि जो 498 है उसमें जो है पति को छोड़ करके अन्य पर भी आरोप जो है वह लगाया जा सकता है। इसमें पति के ऊपर, सास ससुर के ऊपर कोई भी आरोप नहीं लगाया गया था, केवल ननद के ऊपर इस केस में आरोप लगाया गया था। अब हाई कोर्ट ने इन सभी सबूतों को ध्यान में रखते हुए सेशन कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था उसको सही माना और जो पिता की अपील थी उसको डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। आपका इस पर क्या विचार है जरूर लिखें। और हाँ, इस केस के माध्यम से यह भी पता चला कि 498 का जो केस होता है उसमें पति को छोड़ करके, क्योंकि अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि पति प्लस ससुराल जन वालों को सबके ऊपर जो है 498 का केस होता है। अब इस केस के माध्यम से पता चला कि जो 498 का केस होता है, 498A का जो केस होता है वह पति या फिर ससुराल के किसी भी एक सदस्य पर भी किया जा सकता है, या पति और ससुराल जन को छोड़ करके भी किसी के ऊपर भी किया जा सकता है। हालांकि जो गुलाम हुसैन वर्सेस स्टेट का जो केस है इसमें जो है हाई कोर्ट ने यह कहा कि अगर सबूत का अभाव होता है, क्रुएल्टी सिद्ध नहीं होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है, प्राइमा फेसिया देखने को मिलता है कि जिसके ऊपर आरोप लगाया गया है वह जो है आरोप निराधार है, तो ऐसे में केस को ट्रायल होने से पहले भी खत्म किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। आपके भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे। और अगर आपका पर्सनल कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे मेल पर भी मेल कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए। हमें आशा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे फॉलोअर्स को बढ़ाएंगे। धन्यवाद।